हेलो एवरीवन, सो फाइनली वी आर बैक वंस अगेन। काफ़ी टाइम के बाद आज फाइनली बोर्ड पे वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा लाइटिंग का इशू था, इसीलिए पहले वीडियो नहीं बनाया। अभी भी थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है, तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करूँगा जिसको थोड़ा आइडिया है कैसे मैं थोड़ा लाइट को सेट करूँ। बहुत रिसर्च किया, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत खर्चा भी हो गया, फिर भी लाइट का इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है। बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। वी विल टॉक अबाउट हाउ टू कवर करंट अफेयर्स। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है, सिंपल सा, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और शॉर्ट वीडियो रखूंगा। ठीक है, मेरी आदत है बड़े बड़े वीडियो बनाने की, क्योंकि चीज़ों को समझाना पड़ता है। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कम मिनट का वीडियो रखूं। देखो, ठीक है, आज कवर करेंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। जैसे कि भाई कितना करना है, ठीक है, मतलब कि कितना कवर करना है, कैसे कवर करना है, ठीक है, और कहाँ से करना है, कहाँ से। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल रखूंगा। दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। सॉरी, गला खराब है। दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक होते हैं जिनको कम पढ़ना है, ठीक है, उनके बारे में उनको भी रिसोर्सेज बताऊंगा कि कितना कम से कम पढ़ सकते हो। दूसरे एस्पिरेंट होते हैं, भैया हमको तो ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, हमको ज़्यादा पढ़ना है, कम से कम नहीं चलता है। तो उनको भी मैं बताऊंगा कि आप क्या ज़्यादा पढ़ सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंपलसरी नहीं है, अवॉइड की जा सकती है। मैं आपको पहले बताऊंगा कि सब देखो, दो तीन तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। मान लीजिए तीन लेयर होते हैं। एक होता है कि जो करना ही करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो करना ही करना है, चाहे आप कम पढ़ो ज़्यादा पढ़ो। पहले मैं वो कैटेगरी के रिसोर्सेज बताऊंगा। फिर है अगर कोई है कि नहीं ये मेरा कंप्लीट हो गया, मुझे और पढ़ना है, थोड़ा सा मैं पढ़ाकू ज़्यादा हूँ, मेहनती ज़्यादा हूँ, ठीक है, तो मेरे को ज़्यादा पढ़ना है, फिर मैं वो बताऊंगा। और कुछ ऐसे हैं जिनको है कि मुझे तो सब कुछ बता दो, मैं अपने हिसाब से चूज़ कर लूँगा, फिर मैं तीसरी कैटेगरी के एस्पिरेंट को कवर करूँगा। ठीक है, सीधे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये बोलता हूँ मैं कि करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, भाई कोई भी चीज़ करने से पहले उसका इंपॉर्टेंस ज़रूरी है। देखो इंपॉर्टेंस क्या है, आज के इस डायनेमिक वर्ल्ड में चीज़ें बदलती हैं, ठीक है, हर दिन कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है, नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, नए नए प्रोग्राम्स स्कीम्स हो गए। इंटरनेशनल आजकल ग्लोबलाइजेशन का एरा है, तो आपस में कंट्रियाज मीट एंड ग्रीट करती हैं, नई नई न्यूज़ निकल के आती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है जानना, ठीक है ना। और बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, बीइंग एन ऑफिसर, आपको पता होना चाहिए कि भाई आसपास में चल क्या रहा है। अगर आपको पता होगा आसपास में क्या चल रहा है, रिसेंट क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या क्या इश्यूज़ अराइज हो रहे हैं सोसाइटी में, और क्या पास था, और उन पास से रिलेटेड कोई नई इन्वेंशंस हुई हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए। इसलिए करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात करंट अफेयर ही पढ़ो, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर के नाम पे ही बच्चों को डराया जाता है, मतलब कि एस्पिरेंट्स को डराया जाता है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं एक बात बोलूँ, प्रीलिम्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है, देखो प्रीलिम्स में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, 50% से ज़्यादा कभी भी करंट अफेयर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और आज तक हिस्ट्री में मेरे ख्याल से आई थिंक 2015 का पेपर था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 35 के करीब, बस वही सबसे मैक्सिमम था। तो कहने का मतलब ये है कि 25 से लेके 35 तक ये एक स्वीट स्पॉट होता है करंट अफेयर्स का। कम से कम कभी आ गए 20 आ गए, कभी ज़्यादा मैक्सिमम कभी आ गए 35 आ गए। तो भाई जब 20-25 आने हैं, और वैसे भी उनमें से आधे तो आसान होंगे और आधे थोड़े टफ होंगे, तो काहे को इतना ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करना है करंट अफेयर्स के ऊपर, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस 60% हमेशा की तरह स्टैटिक पे आपको फोकस करना है। स्टैटिक वो चीज़ होती है जो फिक्स होता है, जैसे कि एनसीईआरटीज़ हो गया, या फिर हमारा कोई फिक्स डेटा हो, हिस्ट्री कि जो जो ऑब्वियसली हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जो पास्ट में हुआ है वो फिक्स है। ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो फिक्स है, पॉलिटिकल फिजिकल, वैसे ही जो कंसेप्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के जो कुछ कंसेप्ट तो फिक्स होते हैं। स्टैटिक हमेशा आपको मजबूत करना है, क्योंकि एग्जाम अगर निकलेगा आपका तो उसमें स्टैटिक का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। फिर भी मैं चलो इतने डीप में नहीं जाऊंगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। मेंस में भी बात करते हैं। मेंस में आपको पता होना चाहिए, जैसे GS1 है जो ये स्टैटिक पेपर है, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी से आ सकता है आपका, माइनर 2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। लेकिन जो GS2 है प्योर डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब कि स्टैटिक क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो करंट में जो इश्यूज हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब डायनेमिक है, जो मुद्दे उभर के आ रहे हैं वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। वैसे GS3 है, इसमें भी आधा डायनेमिक है, ठीक है, मतलब डायनेमिक है GS2 और 3, इसलिए ये थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं। तो करंट में भी अच्छा खासा फोकस रखना है, बट इतना नहीं रखना है कि हम स्टडी को निगलेक्ट कर दें। सीधे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ठीक है। सबसे पहले कितना करना है, ठीक है, हाउ मच।
हाउ मच करंट अफेयर इज़ टू बी डन। मैं आसान भाषा में बोलूँ, एक सिंपल सा विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स, 1 साल का आपको 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है, 1 ईयर का करंट अफेयर यानी कि 12 मंथ्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगले साल का पेपर मई में है, ठीक है मई 2023 में पेपर है, तो आपको करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देना है मई 2022 से। दैट्स इट, ख़त्म बात। मई 2022 से फॉर ऑब्वियसली प्रीलिम्स एंड प्लस मेंस, बस ज़्यादा और नहीं सोचना है आपने। मई से करंट अफेयर पढ़ने स्टार्ट कर दो, दैट इज़ इट। अब मान लीजिए आप में से बहुत से एस्पिरेंट होंगे जो 24 में या फिर 25 में पेपर देंगे, तो आप लोगों के लिए क्या होता है, आप अभी न्यूज़पेपर पे फोकस रखिए, दैट्स इट। न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ लो, और जो मैं नोट्स डालता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन अगर आपको कईयों को लिंक के द्वारा नहीं मिलता है तो टेलीग्राम का यूज़र नेम होता है IAS IPS_preparation। तो ये टेलीग्राम का यूज़र नेम है, तो टेलीग्राम में मतलब सर्च बार पे जाओ और IAS IPS_preparation टाइप करो, यू विल फाइंड द ग्रुप। डेली न्यूज़पेपर के नोट्स डालते हैं, और आने वाले टाइम पे और भी मैं अपने जो न्यूज़पेपर नोट्स हैं उनको अपडेट करूंगा, स्टैटिक चीज़ें ऐड करूंगा, वन लाइनर करंट अफेयर ऐड करूंगा, डेली बेस पे स्कीम्स को मैं ऐड करने की सोच रहा हूँ। मतलब उस डॉक्यूमेंट को मैं बहुत ज़बरदस्त बनाना चाह रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट विच विल बूस्ट योर प्रिपरेशन। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे आई हैव वेरी वेरी बिग प्लान्स सबके लिए, मतलब जो कोचिंग लेना चाहते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, सबके लिए आई एम वर्किंग ऑन समथिंग। तो इसलिए ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो जो 24-25 को देंगे, न्यूज़पेपर इज मोर देन सफिशिएंट अभी के लिए, और उसके बाद जब 1 साल पहले आप पहुंचोगे तब जाके मंथली मैगजीन स्टार्ट करना। तो क्लियर कट सी बात है, ठीक है। जो अगले साल पेपर दे रहा है, अभी मई से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो 24-25-26 को दे रहा है, मंथली मैगजीन की नीड नहीं है, गो थ्रू कर सकते हो, आइडिया मिल जाएगा कि कैसे टाइप के यूपीएससी करंट अफेयर पूछता है, ताकि थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना कि यार कैसे करंट अफेयर पढ़ने हैं। जब आपको थोड़ा मंथली मैगजीन पढ़ोगे, आपको पता रहेगा कि इस तरीके के करंट अफेयर बनते हैं और यूपीएससी पूछता है, और वी शुड बी फोकसिंग मोर ऑन। एंड उसके बाद आप अपना न्यूज़पेपर पढ़िए, और जब आपका राइट टाइम होगा तब अच्छे से हथौड़ा ठोकिए, ठीक है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि भाई कितना करना है, ये तो हो गया है, करना क्या है, रिसोर्सेज क्या है, एंड आई थिंक तीसरा क्या था, कितना करना है, कहाँ से करना है, वो ही था शायद। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक इट। कैसे करना है और कहाँ से करना है, ठीक है। आई थिंक वो तो एक ही चीज़ हो गई है। चलो ठीक है, सिंपल सी बात है, रिसोर्सेज बताता हूँ आपको। सच बताऊँ तो अपने प्रेपरेशन के टाइम पे मैं बहुत परेशान था करंट अफेयर से। ऑनलाइन भी मैं रेफ़र करता था, 2 मंथली मैगजीन भी रेफ़र कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूँ, कभी एनालिसिस भी देख रहा हूँ। एट द एंड मुझे रियलाइज़ हुआ इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। भाई एट द एंड खुद पढ़ने की हैबिट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर यूपीएससी का एग्जाम निकलेगा तो सिर्फ एक ही क्वालिटी से निकलेगा, इतना हमेशा याद रखना। चाहे कितनी भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, कितने भी ऑनलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, किसी का भी कोर्स ज्वाइन कर लो, किसी से भी गाइडेंस ले लो, एक ही चीज़ से आपका एग्जाम निकलेगा, सिर्फ एक, हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, वो है सेल्फ स्टडी। जब तक घर में खुद से पन्ने नहीं पलटोगे किताबों के, कुछ नहीं होगा। कोई किसी से भी गाइडेंस ले लो, किसी के ऑनलाइन कोर्सेज देख लो, घर आके पढ़ना पड़ेगा, खुद से टेबल पे किताब खोलनी पड़ेगी, लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, एब्जॉर्व करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा। मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी, देयर इज़ नो शॉर्टकट। आप चाहे कितना भी आपने आपको संतुष्ट कर लो कि यार मैंने बेस्ट ये कोचिंग लगा रखी है, बेस्ट नोट्स है मेरे पास, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। फ्री में मिल रहे हैं आज की डेट में। दूसरी बात आती है रिसोर्सेज, बताता हूँ आपको। भाई देखो, बोल के मैं थक गया, न्यूज़पेपर, दैट्स इट। न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है। कितना पढ़ना है, 30 से 45 मिनट्स, बस, ज़्यादा भी टाइम नहीं देना है, 30 से 45 मिनट्स पढ़ना है। मैंने बताया था कि क्या क्या पढ़ना है। फ्रंट पेज हो गया, इंटरनेशनल वाला पेज हो गया, एडिटोरियल पेज हो गया, बस 3 ही ये चीज़ आपको पढ़नी है। थोड़ा बहुत जो बिजनेस वाला होता है उसमें एक आध इकोनॉमी की न्यूज़ आ गई तो पढ़ लो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट, बस इतना पढ़ना है। 1-2 एडिटोरियल पढ़ लो, फ्रंट में 1-2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, 1 इंटरनेशनल, 5 आर्टिकल तो आपको डेली के पढ़ने हैं, बस। कई को इतना टाइम वेस्ट करते हो। कौन सा पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में से
एक कोई भी पढ़ सकते हो। और हिंदी वाले नवभारत टाइम्स हो गया या फिर दैनिक भास्कर हो गया या फिर एनी नेशनल लेवल न्यूज़पेपर, जो भी नेशनल लेवल पे आता है जिसमें नेशनल न्यूज़ है वो पढ़िए। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश न्यूज़पेपर मत पढ़ो। क्यों? थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो, ऑनलाइन गो थ्रू करना चाहते हो, आइडिया लग जाएगा कि कौन सी आर्टिकल्स है, बट रीडिंग करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम जब आपका हिंदी में है तो हिंदी में ही चीज़ें पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी एनालिसिस आप लोग देख सकते हो, मतलब हिंदी वाले एनालिसिस दे सकते हैं, जैसे हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, वहाँ पे आपको हेल्प होगा। इंग्लिश वाले खुद से पढ़ने की हैबिट करिए, ठीक है। तो न्यूज़पेपर हो गया, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत फायदे बताया आपको, इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा, अवेयरनेस आपकी बढ़ाएगा। एडिटोरियल में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके जो एडिटोरियल्स आते हैं, उनकी थिंकिंग, उनकी एक पर्सपेक्टिव, उनका एक व्यू एक पर्टिकुलर इशू पे, वो आपको पता चलेगा। तो पढ़ना चाहिए, वरना कैसे आपको किसी का मतलब आपको आपका नॉलेज कैसे गेन होगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे वाइडन होगी। जो हमारी बुक्स होती है स्टैटिक, वहाँ पे आपका नॉलेज तो बढ़ेगा, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है, जो पर्सपेक्टिव है, वो नहीं डेवलप होगा। डेवलप तभी होगा जब आप लोगों की व्यूज़ पढ़ोगे। बहुत सारे फायदे होते हैं, करंट अफेयर तो होगा ही होगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात आती है एक मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन, ठीक है। बहुत से एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, योजना, कुरुक्षेत्र पढ़ें कि विजन, या फिर ये सब पढ़ें। भाई जो विजन मैगजीन होती है वो इशू बेस्ड होती है। इशू बेस्ड मतलब कि कभी विजन, अब जैसे योजना और कुरुक्षेत्र हो गया तो इशू बेस्ड हो गया, कभी रूरल डेवलपमेंट पे आ गया, कभी एजुकेशन पे आ गया, कभी हेल्थ पे आ गया। एक मैगजीन है, उसमें एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया रहता है, अलग अलग इश्यूज हैं, रिसेंट हैपनिंग्स, डेवलपमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट के, वो सब एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो इशू बेस्ड है। एक इशू में आपकी पकड़ अच्छी होगी। लेकिन जो मंथली मैगजीन होती है, जैसे विजन, कोई भी फॉलो कर सकते हो मंथली मैगजीन में, आप विजन की फॉलो कर सकते हो, अच्छी है विजन की, राव की भी अच्छी है, राव की भी फॉलो कर सकते हो आप, इनसाइड की भी फॉलो कर सकते हो, बल्कि है, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं इनसाइड की फॉलो कर सकते हो, दृष्टि की भी फॉलो कर सकते हो। यार सबकी अच्छी मैगजीन्स हैं, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसकी ज़्यादा अच्छी उसकी, सब अच्छी मैगजीन्स हैं। मैं विजन की प्रेफर करता हूँ क्योंकि आदत है, बाकी बहुत से इनसाइड करते हैं, बहुत से राव की करते हैं, बहुत से दृष्टि की करते हैं। आपकी चॉइस है, जो मर्जी करो। और हिंदी वालों के लिए भी सेम ही है, हिंदी वाले विजन भी हिंदी में आता है, दृष्टि भी हिंदी में आता है, तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदी में हूँ तो मेरे को नहीं बताते हो। भाई देखो, एट दी एंड मैं बताता हूँ यूपीएससी एग्जाम के बारे में। अब चाहे आप हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, बंगाली से हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, स्ट्रैटेजी तो सेम है ना, एग्जाम तो एक ही है, बस भाषा का ही तो फ़र्क है। भाषा में अलग अलग रिसोर्सेज, और हिंदी इंग्लिश मोस्टली देते हैं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक मैगजीन पढ़िए, कोई एक मैगजीन पे स्टिक करो, दैट इज़ इट, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है, देखो मैगजीन कैसे पढ़ना है, वैसे तो ये देखो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, हाउ टू रीड, ठीक है। शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको, ताकि दिक्कत ना आए आप लोगों को। देखो होता क्या है, जब पहली बार आप मैगजीन पढ़ोगे टफ लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें इकोनॉमी के कंसेप्ट होंगे, पॉलिटी के कंसेप्ट होंगे। इकोनॉमी पॉलिटी पढ़ी नहीं है, समझ में नहीं आएगी, गिव अप नहीं करना है। 2-3 महीने मैगजीन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, 2-3 महीने पढ़ो। स्टैटिक पोर्शन भी है, वो भी कवर होगा, डायनेमिक जो है वो भी कवर होगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आती, थोड़ा गूगल में सर्च करो, कंसेप्ट को सर्च करो। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका स्टैटिक सिलेबस कंप्लीट होता है, क्योंकि मैगजीन के साथ स्टैटिक भी आप कवर करते रहोगे, तो मैगजीन 2-3 महीने बाद में समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। नोट्स की बात करता हूँ, नोट मेकिंग इज़ नॉट कंपलसरी। मैं कहता हूँ पहले एक मैगजीन को ओवरव्यू करो, गो थ्रू करो जस्ट 2-3 घंटे में कि क्या है इस मैगजीन में। उसके बाद जब एक रीडिंग एज ए स्टोरी पढ़ो, उसको कुछ अंडरलाइन नहीं करना, कुछ नहीं करना है। जब उसके बाद जो तीसरी रीडिंग करोगे आप, वहाँ पे आप हाईलाइट करने स्टार्ट कर देना, अंडरलाइन करने स्टार्ट करना। उसके बाद जो रिवाइज करोगे तो जो हाईलाइट किया है उसी को पढ़ना। और साथ में अगर मान लीजिए आप अलग अलग वेबसाइट्स को रेफर करते हो, तो 4-5 A4 साइज़ के पेपर उसी मैगजीन के पीछे चिपकाओ और उसमें लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अलग अलग जैसी वेबसाइट्स होगी, PIB, कंपाइलेशन मिल गई तो अच्छी बात, वरना गो थ्रू करो 10-15 मिनट, जो भी गवर्नमेंट के रिसेंट हैपनिंग्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, स्कीम्स हैं, वो गो थ्रू कर सकते हो। और जो भी आपको सिलेबस रेलेवेंट लगता है गो थ्रू कर सकते हो, बाकी और नीड नहीं है, और कहीं आपको जाने की नीड नहीं है। योजना की मैं बात करता हूँ, देखो अगर आपने न्यूज़पेपर आपका अच्छे से हो रहा है, नोट्स अच्छे से हो रहे हैं, प्लस मंथली मैगजीन अच्छे से कर रहे हो आप कवर, तो साथ में आप योजना ऐड कर सकते हो। बहुत अच्छी मैगजीन है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स पता चलेंगी, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स पता चलेंगी, और अलग से आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट स्कीम्स के। और इश्यूज़ आपका हर महीने एक एक इशू मजबूत होता जाएगा, और यूपीएससी में अच्छे खासे चांस रहते हैं उन इशू से क्वेश्चन आएगा, तो आपके पास लिखने को काफ़ी सारा होगा, रेफरेंस के तौर पे डेटा काफ़ी सारा होगा आपके पास, आप कोट कर सकते हो वहाँ पे। तो बस इतना सा है, ठीक है। तो समराइज़ अगर मैं करूँ, देखो कुछ नहीं, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर, ठीक है, डेली पढ़ना है, 1 घंटे में हो जाना चाहिए। 45 मिनट्स पढ़ो और 15 मिनट हमारे नोट्स पढ़ो, मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि रियलिटी इज़ 99% एस्पिरेंट न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। आप अपने से पूछ लो, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते होंगे,
ठीक है, एक मंथली मैगजीन, दैट्स इट, 1 मंथली मैगजीन, ठीक है, और एक योजना ऐड कर लो। वैसे तो योजना का मैं आने वाले टाइम पे अपनी वेबसाइट पे समरी डालूंगा, तो आई थिंक वहाँ से आपका टाइम भी बचेगा, हेल्प भी आपको काफ़ी होगी, ठीक है ना। योजना कुरुक्षेत्र की नीड नहीं है, नॉट कंपलसरी, बट अगर टाइम है, करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट दैट्स इट। जैसे आप बोलोगे इकोनॉमिक सर्वे और बजट हो गया, यहीं पे कवर हो जाएगा, यहाँ पे भी इशू आ जाता है बजट का। तो और बाकी अगर आपको ऑनलाइन, अगर आप कोई वेबसाइट रेफर करते हो या किसी की कोई भी आप करना चाहते हो, आपकी चॉइस है, कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो एक टेम्पररी चीज़ होगी, सेकेंडरी चीज़ होगी। यू कैन ऐड ऑन थिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन रेफरेंस, जो भी आपकी वेबसाइट है, किसी चैनल को फॉलो करते हो, जो मर्जी आप चाहो कर सकते हो, बट ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ योर मेन रिसोर्स, दैट्स इट। आई डोंट थिंक सब ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन आएगी, ठीक है। बस ये है कि मैगजीन मंथली पढ़िए इसको। बाकी और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, एंड आने वाले टाइम पे और भी मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊंगा, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं बोलने को, बट आई वांट कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखूं, है ना, आप लोगों के भी टाइम कम है, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम गाइस। तो बस यही है। तो प्लीज़ वो जो मैंने टेलीग्राम वाला चैनल बताया था, जब मैं न्यूज़पेपर नोट्स डालता हूँ, अगेन आई विल टेल यू, यूज़र नेम है IAS IPS प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन। और बाकी IAS IPS मेंटर जो मेरा इंस्टाग्राम है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो दैट्स इट। बाकी और कोई आपकी कोई डिमांड होगी कि ऐसा वीडियो आना चाहिए, या प्लीज़ आप, क्योंकि इस चैनल पे मैं धड़ाधड़ वीडियोस डालूंगा, बस आप मुझे बताओ कि कैसा वीडियो है। और मोस्टली जो कोई कमेंट होता है उस पर लाइक कर देना आप लोग, मतलब बाकियों के कमेंट पे जिसमें ज़्यादा लाइक आएंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी जो मुझे लगता है विच इज़ इंपॉर्टेंट, आई विल मेक इट, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइज, एंड सेशन बंद करता हूँ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बढ़िया से तैयारी करो।